कि जेडीयू बिहारियों की पार्टी है, तो जरा ये श्रमिकों का जो कल्चर है मजदूरों का, आज आप भी इसको जो है आपके लिए है। सुनिए, दिल में सिगार और जेब में बीड़ी, यही तो कमाल है गुरु। जो बदलाव आया है वो 10 साल की एक लंबी प्रक्रिया का है। भारत विश्व में उभरने जा रहा है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं हो। मैं प्रमाण से बोलता हूं। जीएसटी आया कब था? ये वो एक मानसिकता है जिसके लिए गा से गणेश नहीं होना चाहिए, गा से गधा भी चलेगा। हम मानते हैं कि बी से अगर भारत में कोई पहचान है तो बी से बुद्ध है, बी से और कोई चीज नहीं हो सकती। अगर इसके अलावा कोई देखता है तो वो उसकी दृष्टि का दोष है। डीएमके के मंत्री ने क्या कहा? मैं किसी काम को ऊंचा नीचा नहीं मानता। उन्होंने कहा बिहार वाले आते हैं टॉयलेट साफ करने, तो कोई ये कहता पानी पूरी बेचने के लिए आते हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव ने आज अपनी फजीहत कर डाली जब डिबेट के बीच में बीड़ी का बंडल दिखाने लगे। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। एक गाना आया था विशाल भारद्वाज का, बीड़ी जलाई ले और जिगर में बड़ी आग है। ये गाना आया था। कांग्रेस ने बीड़ी को बिहार के साथ जोड़ा और बीजेपी कह रही है कि अपने खुद के वोटों में ही आग लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये बहुत दुखद बात है। शायद बहुतों को न पता हो कि बिहार शब्द की उत्पत्ति कहां से है। बौद्ध विहार होते थे, उस विहार से बिहार बना है। यदि आप उसे बीड़ी से कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के बौद्ध विहारों की उस परंपरा का अपमान है। और ये वो एक मानसिकता है जिसके लिए गा से गणेश नहीं होना चाहिए, गा से गधा भी चलेगा। हम मानते हैं कि बी से अगर भारत में कोई पहचान है तो बी से बुद्ध है, बी से और कोई चीज नहीं हो सकती। अगर इसके अलावा कोई देखता है तो वो उसकी दृष्टि का दोष है। और बिहार, जहां भगवान तथागत बुद्ध से लेके और जैन धर्म के भगवान महावीर से लेके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वहां से लेके कितनी लंबी परंपरा आगे आने तक, महात्मा गांधी ने जहां से सत्याग्रह शुरू किया, जहां से जेपी की क्रांति हुई, उन सारे विराट जो जिसे कहते हैं आर्यभट्ट से लेके और कितने बड़े बड़े कवि हुए, वहां से लेके इतना ही नहीं साहब, वहां से लेके आज तक के मुझे लगता है कि बिहार में इतने गौरवशाली इतिहास के प्रमाण रहे हैं। तुझे एक पुराना गाना था ना, गिनत गिनत अंगुली थक जाई है महापुरुष भाई हजार, ये है हमरा बिहार, ये है हमरा बिहार। जी जी। मगर उस बिहार के साथ जो ये हो रहा है, और मैं ये बात कहना, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, इससे पहले लगातार हुआ है। तेलंगाना के सीएम ने कहा कि बिहारियों का डीएनए तेलंगाना से इंफीरियर है। यह अपने आप में बहुत खतरनाक और विभाजनकारी बात थी और इंडी गठबंधन, कांग्रेस और राजद चुप रहे। अब आइए, डीएमके के मंत्री ने क्या कहा? मैं किसी काम को ऊंचा नीचा नहीं मानता। उन्होंने कहा बिहार वाले आते हैं टॉयलेट साफ करने, तो कोई ये कहता पानी पूरी बेचने के लिए आते हैं। जहां तक महाराष्ट्र में जिस ढंग की चीजें हुई वो तो एक अलग बात है। बाकी तो बात छोड़िए, बिहार को लेकर आज जिस प्रकार की चीजें अब केरल में कही गई हैं, केरल में किसकी सरकार? लेफ्ट की। तमिलनाडु में किसकी सरकार? इंडी गठबंधन की। तेलंगाना में किसकी सरकार? सीधे कांग्रेस की। मगर अफसोस, ये सारे अपमान को कांग्रेस को तो सब जगह वोट चाहिए, क्योंकि केरल राहुल गांधी की शरण स्थली है, राहुल गांधी की शरण स्थली और प्रियंका जी की कर्म स्थली है। मगर राजद कैसे चुप है? इनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाए। क्या बात है, क्या बात है। विवेक, बीड़ी मतलब बीड़ी पर अटक गए आप लोग आकर, क्या आपको लगता है इसका लाभ हो जाएगा? नहीं, देखिए, आपको समझिए कि वो जो बयान था जो आपने अभी प्ले भी किया, उसको वापस भी ले लिया गया और एक तरीके से खेद भी प्रकट किया है। लेकिन खेद क्यों प्रकट किया? खेद नहीं प्रकट किया। नहीं, उसको वापस इसलिए लिया गया है क्योंकि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। आपका चैनल है तो हम एंडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन सिगरेट इज ऑल्सो इंजूरियस फॉर हेल्थ। वो बैठे हैं जेडीयू के वीआईपी साहब, सिगरेट, सिगार्स, इसका ये चलेगा साहब। और जीएसटी आप लगाएंगे बीड़ी पर। बीड़ी क्या है? बीड़ी मजदूरों का प्रतीक है। मैं नहीं कह रहा स्मोक करिए, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। नहीं 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 नहीं, ये बीड़ी जो है ना, ये देखिए बीड़ी, ये बीड़ी जेब में रखी हुई है। अब ये अगर मैं पीऊंगा तो आप कहेंगे लुक एट दिस क्लास, ही स्मोकिंग अ बीड़ी। और वो भाई साहब देखिए चश्मे वाले कोने पे बैठे हुए हैं, वो पियेंगे बढ़िया सा महंगा सिगार, तो कहेगा वाओ व्हाट अ क्लास। वो आज पीते हैं, मुझे जानकारी नहीं है ना पीते हैं। आज एक अपील है
कि जेडीयू बिहारियों की पार्टी है, तो जरा ये श्रमिकों का जो कल्चर है मजदूरों का, आज आप भी इसको जो है ये आपके लिए है, इसको नहीं इसको रखिए और इसको दिखाइए, इसलिए क्योंकि मजदूर बीड़ी पीता है। नहीं, मजदूर मेहनत कर रहा है की बात है। मजदूर इज गुड, मेहनत पसीना, एक मिनट, बीड़ी नहीं है, मजदूर का खून पसीने और मेहनत को बीड़ी से तुलना करना एक बार फिर दिखा दिया कम्युनिस्टों ने कि इनकी क्या हैसियत है। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अरे मजदूर परिश्रम करता है, मजदूर सड़कें खड़ी करता है, मजदूर इमारतें खड़ी करता है, मजदूर खेत में जाके अनाज उत्पन्न करता है, मगर इनको सब कुछ नजर नहीं आता। केवल वैसे करवाता हूं। दुनिया में एक ही राष्ट्राध्यक्ष था जिसका सिगार बड़ा मशहूर था, याद है? फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो, क्यूबा के कम्युनिस्ट, बड़ा असलियत में तो सिगार है। सुनिए, दिल में सिगार और जेब में बीड़ी, यही तो कमाल है गुरु। विवेक, ओके, अब देखिए, वैसे मुझे नहीं पता आप स्मोक करते, पर मेरी जानकारी आप नहीं करते हैं, लेकिन करते भी हो तो ये आपका निजी मामला है, लेकिन कृपया करके बीड़ी को अलग रख दे, बीड़ी को अलग कर दीजिए। बीड़ी को अलग क्या करते हैं? ये बीड़ी इन्होंने दिया है, वेस्ट बंगाल में बहुत लंबे समय तक सरकार रही है, और बीड़ी कौन कौन वहां पीता है मैं ये बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन बीड़ी एक फैशन में भी था। अमिताभ बच्चन खूब सिनेमा में बीड़ी पी के दिखाते थे। इन्होंने बहुत से बुद्ध कहा है, मैं, सुधांशु जी ने हमारे मुंह की बात छीन ली, मैं कहूंगा बहुत से बढ़ता बिहार है जहां नीतीश कुमार है, जिसका 14.5% ग्रोथ रेट है। भारत में कभी पहले नंबर पर रहा, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे से नीचे पायदान पे नहीं गया। वहां की महिलाएं 29% यदि पुलिस में है और 50% पंचायत में है, तो यह नीतीश कुमार की देन है। हमारे लिए बहुत से तो सबका विकास है, और उनके लिए बहुत से बम है, पता नहीं उनके हाइड्रोजन बम, एटम बम, बात से बीड़ी भी हो गया है। मैं आ रहा हूं, उनके लिए बहुत से बम है, बहुत से बीड़ी है, तो उनके किस बम में कितना दम है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता जिस बम को वो बम कर रहे हैं, वो लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। ये कैसा बढ़ता बिहार है, सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में, सबसे कम उद्योग लगे बिहार में, सब मैंने शून्य निवेश है बिहार में। ये कैसा बढ़ता बिहार है? बेड़ा गर्क किया भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड से मिलके, और यही सच है। बुद्ध तो चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे देश और विदेश में कहीं हो, बुद्ध तो अनूठा है, वह देन बिहार का है, इसमें कहाँ कोई शक है। बिहार में ताकत है, ये कहाँ कोई शक है। सारे IAS IPS अगर देश में देखें तो बिहार से ही निकल के आते हैं। हम लोग खुद बिहार से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में 25-26 साल से पढ़ा रहे हैं, और जिस विषय में एडमिशन लेते हैं वहाँ टॉप करते हैं। ये तो सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछले 20 साल में बिहार का बेड़ा गर्क नीतीश कुमार ने किया है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी बिहार को अपमानित करने का कोशिश करेगा, तो कांग्रेस ने किया ना। नहीं, जो भी करेगा आपके साथ है वो। नहीं, इन्होंने भी किया। बाप को भेज, तेरे बस की बात। रेवंत रेड्डी का जो वीडियो है जाके चेक करिए, पूरा वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के केसीआर के लिए, केसीआर की जाति का नाम ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं ये ओरिजिनली बिहार के कुर्मियों से कनेक्टेड है, और बिहार के कुर्मियों का डीएनए से यहां का तेलंगाना का डीएनए अच्छा, सीधे जाति का नाम लेके जाति के डीएनए की बात कही है। मैं चैलेंज करके कहता हूं, जाके कोई देख ले, और आप उसको राजनीतिक उसकी बात कहना चाहते हैं। मगर यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप जो कह रहे हो राजनीति है। अरे भाई साफ साफ देखिए, इसमें व्यक्ति का नाम प्रोफेसर एक एक करके बोले, आप अपने व्यक्ति और जाति का नाम ले रहे हैं भाई। जैसे आपका डीएनए है वो तो बड़ा गजब है भाई, हर पार्टी से ये गठबंधन करके सरकार बना चुके हैं। बताइए आपके साथ कब किया हमने? 90 में लालू प्रसाद यादव भाजपा के समर्थन से बने थे, जब 24 अक्टूबर को समस्तीपुर। 90 तो रुको जरा, सबर करो। मंडल कब आया? मंडल की डेट बताओ। मंडल की डेट बताइए। 1990 7 अगस्त। और राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब हुआ? 9 नवंबर 1989, एक साल पहले। कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी। और फैक्ट बता रहा हूं, बिहार के नेताओं को कोट कर रहा हूं। मंडल क्यों आया उसका कारण बता रहा हूं। मंडल आया 7 अगस्त 1990 को, और जिसके बारे में अभी कंचा इलैया जिन्होंने बोला ना राहुल गांधी इज अ मिक्स कास्ट, तालकटोरा स्टेडियम में उनकी किताब है ना, न्यू पाथवे ऑफ शूद्रास, उसमें एक पूरा का पूरा आर्टिकल शरद यादव ने लिखा है। शरद यादव ने कहा कि देवीलाल ने 10 अगस्त को रैली बुलाई हुई थी, और जनता दल के ज्यादातर सांसद उसमें जाने वाले थे। वीपी सिंह ने मुझसे बुलाया और पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि मंडल को लागू कर दीजिए, क्योंकि उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अनाउंस करूंगा। लॉजिकल लगता है, कोई प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले की प्राचीर से अनाउंस करेगा। मगर शरद यादव ने कहा कि देवीलाल की रैली तो 10 अगस्त को है,
और अगर 10 अगस्त को रैली हुई तो ज्यादातर सांसद चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। इसलिए देवीलाल की रैली को रोकने के लिए 7 अगस्त को मंडल लागू किया गया। उसका सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं था। किताब मैंने कंचनैया की कोट की है, शरद यादव का स्टेटमेंट कोट किया है। ये फैक्ट है। और सुनिए मंडल के वजह से कमांडर आया। 9 नवंबर 1989 देवोत्थानी एकादशी के दिन शिलान्यास हो चुका था। 5 अप्रैल 1987 अयोध्या में रैली आयोजित हो चुकी थी। पहली रैली 9 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के जमाने में हुई। यार कुछ भी बोलते रहते हैं प्रोफेसर हो भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले। मंडल के विरुद्ध पूरे संसद का सबसे बड़ा भाषण 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी का है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि ये अंग्रेजों के जमाने के रामजे मैकडोनाल्ड के जो उसके जातिगत विभाजन की तरह है, कम्युनल अवार्ड की तरह। सर आपने अपने टर्न पे बोलिए, बेवजह की क्योंकि ज्यादा अपने अपने टर्न पे ना, एक मेहमान यहाँ बैठ के दूसरे भी जाते हैं, आ जाए। क्या सरकार कब गिरी, डेट बताइए। यही ये कब गिरी सरकार? ये शांत होइए ना, एक मेहमान बोले नहीं है अभी तक, नाइंसाफी हो रही है। मैं तो कह रहा हूं, आप 4 बार बोल चुके हैं। ओके देखिए, अब आप 4 बार बोल चुके, प्लीज। ये भी 4 बार बोल चुके हैं। ये देखिए वो विवेक की बात का जवाब दिया उन्होंने। ओके बोलिए आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, और राजीव गांधी क्या बोले, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, हाथ पे हमारा नारा ये होता था। और आज उनके बिटवा कह रहे हैं अपने पुरखों की बात को उधर के लात पे पार्टी ले आए। फुटपाथ पे जिसका नारा होता था इंदिरा जी की बात पे, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, हाथ पे, बोलो था कि नहीं? कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।